दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है और कल के दिन क्या करने वाली है। ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यह है 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी। और आज की ये लाइन जो है ये इसकी 5 मिनट के कैंडल का सपोर्ट लाइन है। देखिए इसमें क्या हुआ है। 5 मिनट की कैंडल ने दूसरी कैंडल ने ही हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में इसने एक स्विंग, देखो एक छोटा सा स्विंग बनाया। ये छोटा सा स्विंग बनाता है। हम बोलते हैं, रोज बताते हैं आपको कि हमारी 5 मिनट की कैंडल है, दूसरी तीसरी ही कैंडल, कोई भी कैंडल अगर दूसरी तीसरी ऊपर या नीचे किसी साइड भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करे और फिर ये वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करे, यानी इधर रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद में ये स्विंग को ब्रेक करे, ब्रेक करके क्लोज करे। यही चीज़ रोज आपको बताते हैं, ब्रेक करके क्लोज कर दे। इसके बाद में हम जैसे क्लोज करके उसके अगली कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे। अब आप देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। अब आप देख लो, यहाँ पे ये है आपका सेटअप। देखिए दूसरी कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में इसने एक स्विंग बना दिया। स्विंग बनाने के बाद में इस स्विंग ने देखो यहाँ पे ये क्लोज करके ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पाई, लेकिन अगली कैंडल ये देखो यहाँ पे आके ब्रेक करी, ठीक है ना। ब्रेक करने के बाद में फिर से इसने थोड़ा सा एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर से यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। कैंडल बड़ी है और इसके बाद में देखो, अब बस आपको रुकने की जरूरत है। पूरा 1000 पॉइंट का टारगेट है। तो ये कभी कभी बनती है, महीने में एक आध दिन या 2 महीने में एक दिन ऐसा बनता है। ऊपर भी, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। अब ये देख लेते हैं कि ये तो बैंक निफ्टी का ये हो गया। अब ये बैंक निफ्टी कहाँ आके पहुंच गई है। इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाया है। देखो इधर इसने हाई को भी ब्रेक किया है और इधर इसने लो को भी ब्रेक किया है। हाई को क्यों ब्रेक करे इसने, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक कर दिया और सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। अब इसने किया क्या है, पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। देखिए ये था हमारा सपोर्ट, ठीक है ना। मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे आती है। यहाँ से आने के बाद में देख लो ये रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करती है। पहले यहाँ सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ नीचे आई। 2-3 दिन ये इसने एक स्विंग बना दिया और इस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज भी कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है ना। आगे अब हमारा टारगेट देखो, यहाँ ये है दूसरा टारगेट, ये है, ठीक है ना। मतलब अब हम नीचे की तरफ अभी और जाने वाले हैं। अभी हमें नीचे और जाने की संभावना बन रही है। बहुत लंबी बेरिश कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल हेल्दी कैंडल, ठीक है। आइए निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी ने क्या किया, ये है 5 मिनट की कैंडल और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैंडल यहाँ से ओपन होकर ऊपर जाती है, फिर ये
रिजेक्शन होता है, फिर नीचे आके फिर यहाँ पे सस्टेन करती है। अब सस्टेन कितनी देर तक करी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 40 मिनट करीब इसी एरिया में ये घूमती रही है। इसके बाद इसने क्या किया, ये सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज किया। सपोर्ट के नीचे जो कैंडल आई थी उसको भी ब्रेक करके इसने क्लोज कर दिया, और यहाँ इस कैंडल से हमारी एंट्री बनती है। और इसने इसको डबल वेरीफाई किया, देखो डबल वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है, ये नहीं है, ये एंट्री पॉइंट नहीं है, एंट्री पॉइंट ये है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। और ये टारगेट आप देखो, सीधा शांति से बैठे रहना है, लेकिन कोई बैठ नहीं सकता शांति से। आपको यहाँ पे ये बार बार निकालने की कोशिश की, हमको तो यहाँ निकाल दिया इसने, और मैं यहाँ निकल गया तो फिर एंट्री नहीं लिया। तो ये आप देख लो टारगेट। आइए अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं। देखो ये भी यहाँ पे थी, ये रेजिस्टेंस, और ये इसके नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है। ये भी कल नीचे आने की संभावना है। इसका टारगेट ये है, ये 20,400। ये कल यहाँ तक वापस आ सकती है, मतलब कि कल मार्केट नीचे ही आने वाली है। आज की तो देखो, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम डीके बहुत तेज़ से होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। ये है हमारा फ्लैट एरिया, यहाँ पे अगर ओपन होगी, देखो निफ्टी ने कैसे सस्टेन किया है, अगर वैसा सस्टेन करेगी या फिर आज की जैसे ये यहाँ पे ब्रेक करके एक स्विंग बना के नीचे आएगी, तो हमारी एंट्री बनती है। और देखो आज दोनों बने हुए हैं, बैंक निफ्टी ने हमारे दोनों सेटअप बना दिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी मिलके दोनों सेटअप को बना दिए। इसने सस्टेन करने वाला बना दिया, और देखो ये सस्टेन करने के बाद में नीचे आई और जैसे क्लोज करी वैसे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 10 मिनट में कर रहा हूँ फोन, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में कहीं हूँ, कर रहा हूँ फोन। तो अगर ऐसा करती है ये, कहीं भी ये ऐसा सेटअप बनता है, तो हमारा हम अगर यहाँ पे सस्टेन करें, सस्टेन करके ऊपर या नीचे किसी साइड भी जाएगी तो हम तुरंत एंट्री ले लेंगे। और अगर जैसे आज ये ओपन हुई है, ऐसा बनता है और एक स्विंग बना देती है, स्विंग के ब्रेक करके क्लोज करे तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और हमारा कल का टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट है कॉल साइड का फ्लैट में 45,200, दूसरा है 45,300 और 45,400। ये है कॉल साइड का। पुट साइड का टारगेट होगा हमारा ये पुट साइड हो गया फ्लैट में 44,900, 44,800, 44,700। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, ये तो 400 पॉइंट हो जाएगा, ये 200 के आसपास में यहाँ पे हो जाए तो हमारा टारगेट क्या होगा? अगर ये 200 के आसपास में यानी 45,200 के आसपास में ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, तो हम कॉल साइड क्या करेंगे? तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा
45 300, 45 400, 45 500। और पुट साइड का होगा 45 100, 45,000, 44 900। ये होगा पुट साइड। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ 44 900 के आसपास या 44 800, मान 800 के आसपास, बड़ा गैप डाउन हो जाए 44 800 के आसपास में, तो अगर 44 800 पे होता है तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 44 900 गैप डाउन में। कॉल साइड 44 800, 44 700। सॉरी, ये पुट साइड का टारगेट हो गया। इसको फिर से कर देता हूँ। 44 800 पे होगा तो कॉल साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में कॉल साइड 44 900, 45,000, 45 100। और गैप डाउन में पुट साइड का 44 700, 44 600 और 44 500। ये हमारा कल का टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। अब हम देखते हैं निफ्टी में कल हम क्या कर पाएंगे। निफ्टी में हम कल क्या करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा फ्लैट एरिया है। अगर यहाँ ओपन होगी, ट्रेडिंग सिनेरियो आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो हमारा ये फ्लैट में टारगेट कल का होगा, फ्लैट में 21 300, 21 350 और 21 400। और फ्लैट में पुट साइड 21 200, 21 100 और 21,000। ये होगा फ्लैट में पुट साइड। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप में ये कॉल साइड क्या टारगेट होगा। अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे 300 के आसपास, तो इसका टारगेट होगा, ये 300 पे हो जाए तो टारगेट होगा 21 350, 21 400 और 21 450, ठीक है ना। और गैप डाउन का गैप अप पे पुट साइड, गैप अप पे पुट साइड का टारगेट होगा 21 250, 21 200, 21 150। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे 21 200 के पास, तो कॉल साइड का टारगेट होगा गैप डाउन पे 21 150। सॉरी, कॉल साइड का होगा 21 250, 21 300, 21 350। और पुट साइड का टारगेट होगा 21 150, 21 100 और 21 050, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। और हमारी मार्केट क्या है, मार्केट हमारी देखो स्विंग बना चुकी है, और ये स्विंग को ब्रेक भी कर चुकी है और नीचे ही आने की पूरी संभावना है। देखो, ऊपर गई, नीचे आई, देख लो, यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं किया इसने, ये इसको यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर गई,
और फिर इस हाई को ब्रेक नहीं करी, इस हाई को ब्रेक कर दी इसने, इस फिर नीचे आती है और ये हाई इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है, यहाँ से ये फिर नीचे पर आ गई है। तो अभी इसके और नीचे आने की संभावना है, क्योंकि इसने सपोर्ट जो था, सपोर्ट के नीचे आके फिर से उसको टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर वापस आ गई है और ये स्विंग बना के स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया है। इसलिए सेटअप बन के तैयार है। अब आपको अपने दिमाग से कल ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक देख रहे थे निफ्टी बैंक निफ्टी का अनुमान कि कल बैंक निफ्टी के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं भी किए तो लाइक तो करिए, लाइक करिए, दूसरे को शेयर करिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।